हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। रमेश जी सर का कमेंट है, सर टेक्निकल चार्ट इन्वेस्टर पसंद नहीं करते हैं, चार्ट देख के ही हाई प्राइस पे फंस गए हैं। सर प्लीज़ वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए न्यूज़ पर फोकस कीजिए। सीधे सीधे इन्वेस्टर चार्ट देखते ही वीडियो देखना बंद कर देंगे। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो सर ये रमेश जी ने एक कमेंट दिया है, जो हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं। उन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप न्यूज़ पे फोकस कीजिए। तो दोस्तों, एक चीज़ में आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये आपने ये कमेंट किया। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ देखिए, अपने को जिस तरह से कोई भी स्टॉक को अपन इन्वेस्ट करते हैं तो टेक्निकल चार्ट को देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट को देख के हम फंस गए हैं, तो किस तरह से फंस गए? तो सर आपने टॉप पे खरीदा होगा। अगर सर जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर फंड इतना ही देखना चाहिए फंडामेंटल को, कि एक इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। और अगर आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, जो पहले हमने टेक्निकल चार्ट एनालिसिस किया है, उसमें अगर कोई भी स्टॉक हमने डिस्कस किया हो टॉप पे, मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो हम बॉटम में बाय करेंगे, जहां ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है वहां पे, या फिर टॉप में बाय तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई टॉप में है और फिर रिवर्स होता है, रिवर्स आके मेजर सपोर्ट के पास में होके फिर वापस जाता है, तब अपन बाइंग करते हैं। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, किसी भी स्टॉक को बाय टॉप में नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया है तो ये आपकी गलती है। और दोस्तों, आपने ये बोला है, रमेश जी ने ये बोला है कि इंटरेस्टिंग बनाई। सर वीडियो अगर इंटरेस्टिंग बनाई, मैं फालतू की न्यूज़ आपको बोल के ये बोल दूंगा कि डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, वो मेरे से फालतू में ऐसी चीज़ें होती नहीं कि मैं आपको झूठ बोल के ऐसे बोल दूं कि ये 10 दिन के अंदर ये ऐसा गुना हो जाएगा, ये आज इसमें न्यूज़ हुई है। आप देखा होगा, कभी कभी बहुत बार हुआ है कि जिसका ये क्वार्टरली रिजल्ट आता है, बहुत शानदार रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक क्यों गिर जाता है, और उससे पहले वो एकदम अच्छी है। तो अपने पास न्यूज़ आती है, वो सबसे रिटेल इन्वेस्टर के बाद में सबसे बाद में न्यूज़ आती है। न्यूज़ पर कोई भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो टीवी वाले बोलते हैं कि आज में इसमें होता है, वो कभी चलते हैं कि ये बता दीजिए? बिल्कुल भी नहीं होता। आप पीछे बैक टेस्ट कर लीजिए, उसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये होता है कि जो अचानक कोई ऐसे कोई ट्रेजेडी हो गई, उसमें न्यूज़ में कोई इफेक्ट हो सकता है। लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, ऐसे न्यूज़ आते हैं, वो तो पहले ही उनको पता रहती है, अपने को तो पता ही नहीं चलता, बाद में आती है। तब वो उसमें स्टॉक में, जैसे एक टाटा केमिकल स्टॉक है, और स्टॉक बहुत देख सकते हो, टाटा केमिकल रिजल्ट के बहुत ही शानदार आए थे, फिर वो स्टॉक गिर क्यों गया? टेक्निकल चार्ट में आप देख लीजिए। जैसे आप एक आपको 2-3 में चीज़ें बता देता हूँ, फिर बाद में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए टीसीएस स्टॉक है। अब टीसीएस के मैं फंडामेंटल देख लीजिए आप, और न्यूज़ आपको बहुत आ रही होगी। ये टीसीएस आईटी सेक्टर क्यों नहीं चल रहा? अब इसका सर चार्ट बोल रहा है कि अभी ये और नहीं चलेगा। ये 3,000, अब देखो कल भी मार्केट देखो, मार्केट में मतलब अच्छा मूवमेंट था, फिर भी ये क्यों गिर रहा है? ये 3,000 से पहले नहीं हिलेगा, देख लेना। ये टाइम इसका चार्ट बोल रहा है कि इसमें नहीं जा। अब दूसरे स्टॉक है, जैसे टेक महिंद्रा है, उनके चार्ट बढ़िया है, और इन्फोसिस का चार्ट खराब हो रखा है, विप्रो का अच्छा चार्ट है। तो आप कोई सा भी चार्ट उठा के देख लीजिए। टेक महिंद्रा, इसके जैसे टाटा केमिकल के उसके स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, उसका भी जैसे आप देख सकते हो कि उसका भी चार्ट मतलब कि ऐसे इतना अच्छा नहीं है। तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर इन्वेस्ट करना हो तो आपका पैसे बनने से मतलब है अपने को, और पैसे अगर बात सही करो तो पैसे बनेंगे टेक्निकल चार्ट से ही, फंडामेंटल से ही। दोस्तों, बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपके फंडामेंटल से पैसे बन जाए। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए आप स्टॉक को रख लिए, और फिर अब देख लीजिए कि रिलायंस है, रिलायंस के कोई खराब थोड़ी कि न्यूज़ तो अच्छी आ रही है, फिर क्यों नहीं चल रहा वो? टीसीएस क्यों नहीं चल रहा? इन्फोसिस क्यों नहीं चल रहा? और भी स्टॉक देख सकते हो क्यों नहीं चल रहे। आईटी हैप्पीएस्ट माइंड है, हैप्पीएस्ट माइंड क्यों नहीं चल रहा? टेक्निकल चार्ट बोल रहा है कब कहाँ इसको ब्रेकआउट होना है, कब होना है। कभी भी हमने नहीं डिस्कस किया कि आपको टॉप पे बाय करो। तो सर आपका ये ओपिनियन है, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको टेक्निकल चार्ट को रीड करना आना चाहिए। जब तक टेक्निकल चार्ट को आप रीड नहीं कर पाओगे, तब तक स्टॉक मार्केट में चवन्नी नहीं कमा पाओगे। ये आज तक का नेट में देख लेना। कभी ले लिया वो अलग चीज़ है, प्रॉफिट हो गया, आपने ले लिया और अचानक न्यूज़ में ले लिया, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन आपको टेक्निकल चार्ट स्टेप बाय स्टेप आप सीख के, ये बोरिंग चीज़ है, सबको मैं डेली जैसे किसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ, वो इस वैसे काम करती है। जैसे केपीआई, ये केपीआई ग्रीन एनर्जी है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, तब मैं बोला था 516 पे नीचे आएगा। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न के बाद में आके फिर ऊपर जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं एक स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो कोई सा भी स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया जो कि ऐसा हो कि इसमें हम टॉप पे खरीद लिया हो। टॉप में नहीं खरीदना चाहिए, आपको बॉटम में करनी चाहिए। बॉटम में या फिर कोई
रिट्रेसमेंट हो रहा हो, कोई स्टॉक टॉप में चल रहा हो और फिर करेक्शन चल रही है और रिट्रेसमेंट हो रहा, जहां से ट्रेंड रिवर्स हो रहा वहां से अपने को बाइंग करने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों जैसे टेक्निकल चार्ट है वो बोरिंग होती है, ये मान के चलता हूं मैं, क्योंकि इन्वेस्टर को समझ में नहीं आती, लेकिन आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसे आप मैं बोल दूंगा कि हैप्पीएस्ट माइंड खरीद लिए, वो स्टॉक खरीद लिए, अगर आप खरीद ही लोगे तो 1 रुपया नहीं कमा पाओगे। क्यों? कि आपको निकलना क्या है वो पता नहीं चलेगा। मैं बोल दूंगा इसको बाय करना है, यहाँ से बाय कर लिए, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेगी चीजें। कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सिंग और दूसरे मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो स्टेप बाय स्टेप सीख के, जैसे ट्रेंड किस तरह से पहचाना जाता है उनको पहचान के फिर आप हम कर सकते हो। तो ये थोड़ी बात लंबी हो गई, तो मैंने इसलिए क्लियर किया कि ये बोल रहे हैं कि आप वीडियो देखना बंद कर देंगे। दोस्तों सीखना होगा तो आप सीखिए। अगर फंडामेंटल न्यूज के बारे में आपको लग रहा है कि न्यूज आप में चटपटी बातें आपको बता के और वैसे कर लें, तो दोस्तों आप गलत जगह पे आए हो, मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। अगर टेक्निकल चार्ट सीखना हो ईमानदारी से तो आप सीख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी, जो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, हमने बारे में डिस्कस किया था। देखिए सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे उसके देख लेते हैं। मैं बार बार ये चीजें रिपीट होती है, बोरिंग होती है, लेकिन आपको यही चीजें काम आएगी। देखिए लेफ्ट बॉटम से लेकर राइट के ऊपर की तरफ प्राइस का मूवमेंट जा रहा है और ये स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड बोला जाता है। अब अप ट्रेंड में टॉप पे आपने को बाइंग नहीं करना है। डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड का दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट आता है, डाउन ट्रेंड होता है। तीसरा होता है साइडवेज, साइडवेज को लेफ्ट मिडिल से लेके और राइट मिडिल की तरफ अगर कंसोलिडेट फेज में होता है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को हमने समझा। अब दूसरा बात करते हैं हम कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अप ट्रेंड को सिंपल देखिए, सिंपल में क्या है, जैसे अप ट्रेंड में एक कंसोलिडेट फेज हुआ, कंसोलिडेट फेज के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो हमने अपने को कहाँ करना है, ब्रेकआउट के समय करना है, न कि या तो मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग करेंगे या ब्रेकआउट के ऊपर। ब्रेकआउट हो जाता है, एक दूसरी और कंडीशन होती है, ब्रेकआउट अचानक हो गया नहीं करेंगे, पुल बैक पैटर्न आएगा फिर करेंगे, तब अचानक अच्छा मूवमेंट आएगा उसमें। तो अपन अप ट्रेंड की बात करें तो एक टॉप मान लिया, एक बॉटम, ये टॉप मान लेते हैं, एक बॉटम मान लेते हैं। ऊपर वाला हायर टॉप हायर बॉटम होता है अप ट्रेंड में, आप देख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपन सीढ़ियों से छत पे जाते हैं, तो उसी तरह से अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड किस तरह होता है, ये एक साइडवेज था, कंसोलिडेट पेज था, बहुत से स्टॉक में हमने डिस्कस किया। पॉलीकैप में कंसोलिडेट था, केपीआई में कंसोलिडेट था, उसके थ्रू डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ था, इनमें एक कंसोलिडेट। दो तरह से मतलब स्टॉक को प्राइस को एडजस्ट करता है, एक तो होता है टाइम वाइज, एक होता है प्राइस वाइज। कोई स्टॉक अगर टाइम वाइज करता है तो टाइम वाइज ज्यादा रह जाता है, कोई करता है प्राइस वाइज, तो उस हिसाब से दोनों पे अपन आपको पता होना चाहिए। जो कंसोलिडेट हो जाता है उसको आपको ध्यान सकते हो, समझ सकते हो कि ये टाइम वाइज इसको प्राइस को एडजस्ट कर रहा है। इस तरह से इस रेंज में कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद में आप देख सकते हो इसमें ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट कैसे देखे, ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ था, अच्छी तरह से ब्रेकआउट है। तो हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट के समय एक बार आपको रुकना है, ब्रेकआउट के समय टॉप में नहीं करना है। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके कोई ट्रेंड रिवर्स बना सकता है मेजर सपोर्ट के पास में। अब आप बोलोगे कौन सा बनाया, ये भी देख लीजिए एक टाइम फ्रेम में, ये देख लीजिए। एक तो आप ये कौन सा पैटर्न बनाया, इसको देखिए हैमर कर सकते हो या मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। दूसरा बॉटम में इसमें डेली टाइम फ्रेम में देखो तो पियर्सिंग पैटर्न बना है। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड होगा और पहले वाली जो बॉटम में कैंडल बनती है उसे देखो, यहाँ पहले इसका सपोर्ट था, सपोर्ट के पास में पहले रेड कैंडल है, उसका 70-80% कवर इनगल्प कर लेती है। एक तो पूरा इनगल्प करती है उसको बुलिश इनगल्पिंग बोलते हैं, और 70-80% कवर करती है तो उसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। और उसके बाद में आप एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हो। तो अपने को बाइंग कहाँ करनी थी, या तो इसके पास में करनी थी या फिर अपने को करनी थी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। अब बाइंग करोगे तो आप फंसोगे, इसका टारगेट ऊपर जाएगा 1000 के लगभग, अगर रिवर्स हो गया तो आप घबरा जाओगे। इसीलिए इस स्टॉक को अपने को बाइंग करना है वापस। जो नए पहले से इन्वेस्ट है वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने हमने 1-1.5 महीने पहले इन्वेस्ट मतलब डिस्कस किया था उन्होंने उस समय, अब मैं बोल देता हूँ कि उस टाइम बाय करना, आप अभी भी बाय नहीं, आप एनालिसिस कीजिए, खुद सीखिए, उसके बाद में किसी के कहने पे आपको बाइंग नहीं करनी है। ये जो एनालिसिस होता है मैं एक स्वयं के लिए करता हूँ। आपको कोई डाउट होता है उसके खरीदना बाय करना आपका एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशुरा किए, ऐसे बाय अपने को नहीं करना है। ये टॉप में है, टॉप अभी टॉप में है, देखिए लाइफ टाइम टॉप में है, आप देख सकते हो लाइफ टाइम हाई में चल रहा है। और अब इसको बाइंग करना है तो ऊपर जाके तुरंत आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है नीचे कोई इसमें, अगर मेजर सपोर्ट इस ट्रेड लाइन के पास में आता है, यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आपको बाइंग रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होगा। किसी को टॉप पे ऐसे बाय कर लिया, जैसे अदानी के थे तो अपने ऐसे तो इतने डाउन हो गए, तो वो तो वैसे ही इसमें चार्ट बोल रहे थे उसमें डाउन आएंगे,
किसी ने मतलब हम पहले ही डिस्कस किया था इनके कि अदानी के स्टॉक हैं वो पक्का डाउन आएंगे, वो न्यूज आ गई, न्यूज आने अब अपने को बाइंग करना है तो वो अभी एक उसको प्राइस को एडजस्ट करेंगे, 1-1.5 साल के बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा, अभी उसको बाइंग करना भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब देखेंगे कि इसमें टॉप में से कुछ करेक्शन आ सकती है या नहीं आ सकती है, नीचे आ सकता है, वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि ये देखिए प्राइस का मूवमेंट एक कंसोलिडेट पेज में था, इसके ऊपर नीचे आ गया। अब इसमें टॉप में दोनों में डिफरेंस है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी कोई भी ट्रेंड रिवर्सिंग मतलब आरएसआई में डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। तो अभी डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। अब इसको जरूरी थोड़ी इसी को खरीदना, या तो पहले टाइम पर खरीदिए, अब पीछे जाके पीछे करेंगे तो बाद में फंसेंगे ही। पहले तो अपन सोचते हैं कि चलो ये 500-600 550 पे खरीदना था, अपने 650 हो गया, अब खरीद लेते हैं। अगर ये वापस 600 पे आएंगे तो फिर अपने दिक्कत हो जाएगी, हिल जाएगी अपने, बाद में अपन सोचेंगे निकल जाएं। तो इस तरह से अपने को बाइंग दो कंडीशन में करनी चाहिए, या तो मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ करनी थी, या ब्रेकआउट के समय करनी थी। ठीक है, ब्रेकआउट के समय पुल बैक ब्रेकआउट ही पुल बैक पैटर्न आए तब अपने को करनी है। अब 1000 के रुपए के लगभग जाएगा थोड़े दिन में, अभी बात कर रहे हैं हम जून के लगभग, जाएगा जरूर ये, लेकिन अभी नहीं जाएगा। अब ये हो सकता है वापस रिवर्स होके फिर जाए, तो वो ऊपर आने के टॉप में अपने को कैलकुलेशन नहीं कर सकते अपन, जिसमें कंसोलिडेट फेज के बाद में कोई कंसोलिडेट कर सकता है, उसको अपने डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब देखिए इसमें दो तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रहे थे। ये देखो रेंज बाउंड एरिया में था, उसको ब्रेकआउट करते ही अच्छा मूवमेंट आया। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये अपडेट किया था मैंने कि पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिटेल में अगर देखना हो तो उस वीडियो को देख सकते हो, जो सर ने कमेंट किया था रमेश जी ने, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि देखो दोस्तों, किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो टॉप में मत नहीं करना चाहिए, मेजर सपोर्ट के पास में या ब्रेकआउट के समय पुल बैक पैटर्न आता है तब बाय करो, हमेशा अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। ऐसे अगर न्यूज चटपटी न्यूज में आप विश्वास करोगे, कभी भी कुछ पैसा चवन्नी नहीं कमा पाओगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो, जिससे कि हम उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन फंडामेंटल चटपटी न्यूज़ें देख के अपन उसमें नहीं कर सकते दोस्तों। आप दूसरे मतलब कि फंडामेंटल या चटपटी न्यूज़ जहाँ पर दिखाई देती है वहाँ पर आप सीख सकते हो, लेकिन चार्ट एनालिसिस पैसे बनेंगे लास्ट में चार्ट से ही। तो इस तरह से आप रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।